नमो हरियंतरम नमो सीताराम नमो हरियाणम नमो जुणम नमो देवजाणम में भजनम कर सुभावनासनम मंगलम च जवजमुड़े मंगलम चतारि मंगलम रीदम मंगलम जेदा मंगलम जाव मंगलम विप्लि बन्ना दम दमम जन भजम नमो मंगलम चतारि लघुत्मारि अंदा लघुत्मा सिद्ध लघुत्मा जाव लघुत्मा विप्लि बन्ना तु तमो लघुत्मो चतारि क्षण भोजामि जयंत्य क्षण भोजामि सिद्ध क्षण भोजामि साव क्षण भोजामि विप्लि बन्ना तम दमम क्षण भोजामि चतारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम जाव मंगलम विप्लि बन्ना तम दमम मंगलम चतारि लघुत्मारि अंदा लघुत्मा सिद्ध लघुत्मा साव लघुत्मा विप्लि बन्ना तु तमो लघुत्मो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राचार्य जैन धर्म मंगलम उत्सर सर्व ऋषाप्रणाशाय सर्व अभिष्टार्थदाय सर्व लब्धि निदानाय श्री गुरु गौतम स्वामी नमः मंगलम पद्मजितादे मंगलम कलंको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम कलाप्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज पुण्य तत्व करेंगे। पुण्य तत्व हमने कल शुरुआत किया था। हमने 8 कर्मों में से पुण्य के अंदर क्या क्या आता है वो गिना था। अभी आज हम 9 प्रकार के पुण्य को समझेंगे। पुण्य के कुल 9 प्रकार है। ऐसे मुख्य तरीके से 2 अंग है पुण्य के। पुण्य के मुख्य तरीके से 2 अंग है। एक अंग है पुण्य क्रिया स्वरूप और दूसरा अंग है पुण्य फल स्वरूप है। पुण्य क्रिया स्वरूप भी है और फल स्वरूप भी है। क्रिया स्वरूप जो है वो आप बांधते हो, जो बंद करते हो, जो आप करते हो वो पुण्य है। मैं पुण्य कर रहा हूं तो यह पुण्य हो गया। और फल स्वरूप मुझे पुण्य मिला, मुझे यह पुण्य का उदय हुआ है तो यह फल स्वरूप हुआ। पुण्य के 2 स्वरूप जो हम 2 अंग है, एक फल स्वरूप है क्रिया स्वरूप। ये दोनों परस्पर कारण कार्य रूप है। क्रिया कारण है, क्रिया कार्य है और फल कारण है। कारण और कार्य, पुण्य की क्रिया करने से जीव को पुण्य शुभ फल देने वाले 42 प्रकार के शुभ कर्म बंध होते हैं। शुभ पुण्य की क्रियाएं करते हो तो उससे क्या होता है, तो 42 पुण्य की जो फल है, शुभ फल है पुण्य का, शुभ कर्म जो है वो फल देने वाले जो 42 कर्म है जिसे हमने पुण्य के अंदर गिने हैं, यह सारे कर्मों का बंध कभी होता है तो जब भी आप पुण्य की क्रिया करते हो, जब भी पुण्य का कार्य करते हो तब होता है। इसके आगे आज हम 9 प्रकार के पुण्य सीखेंगे। पुण्य के कुल 9 प्रकार कौन से हैं, तो पहला है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य, इसका अर्थ क्या है, तो यह अनाज का पुण्य है। शुद्ध शमन के साधनभूत अन्न का दान करना। जो भूखा हो उसे यदि आप खाना देते हो तो उससे अन्न पुण्य का बंधन होता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोग भूखे रहते थे। 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक किसी के पास काम नहीं था। बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तो उसमें बहुत लोग को खाना भी नहीं मिल रहा था, भूखे रह रहे थे। उसमें बहुत सारे हमारे जैन जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैन संस्थाएं थी, यह सारी आगे आई और उन्होंने यह काम किया कि जितने भी बहुत सारे जो भूखे थे उन्हें खाना देने का काम किया, उन्हें टिफिन पहुंचाने का काम किया। तो यह अन्न पुण्य का उदाहरण है। उन्होंने अन्न पुण्य का बंध किया। अन्न पुण्य का बंद यदि आप करो तो आपको भविष्य में भूखे रहने के अवसर बहुत ही कम आते हैं। अभी जो भी भूखे रह रहे हैं तो इन्होंने कभी ना कभी किसी को भूखा रखा रहेगा या फिर अन्न पुण्य कम बांधा है इसीलिए आज भूखे रह रहे। उसी तरह आपने भी किसी को खाना नहीं दिया रहेगा तो कभी आपके भी शायद आए होंगे ऐसे अवसर और आगे आ सकते हैं। और आपने यदि किसी को भूख, किसी की मिठाई हो गई, किसी को खाना दिया रहेगा भूखे को, तो आपके ऐसे अवसर कम आएंगे और आपको कभी खाली पेट रहना नहीं पड़ेगा। और एक बात, यह भूखे यानी सिर्फ इंसान ही नहीं, यह जानवर भी है, सारे के सारे पशु पक्षी है, जो भी जीव है, जो भी भूखा है उसे खाना देते हो तो इससे अन्न पुण्य का बंध होता है। दूसरा है जल पुण्य। जो प्यासा है उसे पानी देना या उससे जल पुण्य का बंधन होता है। प्यासे को पानी पिलाने से, जो भी प्यासा है, जिसे प्यास लगी है, जिसे पानी की आवश्यकता है, जरूरत है, उसे यदि आप पानी देते हो, या उसे नहीं किसी को भी यदि आप पानी देते हो
सामने से, उदारता से, तो उससे जल पुण्य का बंधन होता है। इस पुण्य के बंधन से आपको कभी प्यासा रहना नहीं पड़ेगा, आपको कभी प्यासा रहने के अवसर नहीं आएंगे। तीसरा है वस्त्र पुण्य। शील रक्षा के साधनभूत वस्त्र का दान करना। शील रक्षा यानी कि आपके ब्रह्म की रक्षा, आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा, इसे शील रक्षा भी कहा जाता है। आपके तन की रक्षा, आपके मन की रक्षा, सामने वाले के जो कह सकते हैं तो नियत की रक्षा, किसी की नियत आपके कारण ना बिगड़े या किसी और के कारण ना बिगड़े, इसीलिए पूर्ण कपड़े पहनने, पूर्ण वस्त्र पहनने और दूसरे को वस्त्र का दान करना है। दान क्यों करना है? क्योंकि कोई नग्न अवस्था में ना घूमे, जिससे किसी और की नियत खराब ना हो, या फिर जिसके कारण उसका ब्रह्मचर्य का पालन हो और उसका शरीर तन ढका रहे, इसीलिए वस्त्रों का दान करना है। वस्त्रों का दान, इससे वस्त्र पुण्य का बंधन होता है। इसके बाद है आसन पुण्य। बैठने के लिए साधन रूप आसन, पाठ आदि दान करना। एक आपको सरल एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा। ट्रेन है, चल रही है। ट्रेन में कोई लोग रिजर्वेशन से जाते हैं, पहले से बुक करा के जाते हैं, आपको सीट मिली है। लेकिन ऐसा होता है बीच बीच में, कभी कभी नॉन एसी डब्बे में लोग आके आपकी सीट पे साथ में शेयर करने में, यानी कि बांटते हैं, आपके साथ बैठ जाते हैं। नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट या तत्काल टिकट निकाल के आपके साथ आ जाते, बैठ जाते हैं, और आप उन्हें बैठने देते हो आपकी सीट पर। तो यह आप क्या करते हो? तो यह आसन पुण्य का बंद होता है। और एक उदाहरण यह दूंगा, कभी आप बस से जा रहे हो या लोकल ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास जगह है बैठने की, आपने किसी वृद्ध को देखा, किसी प्रेग्नेंट स्त्री, किसी प्रेग्नेंट महिला को देखा, या किसी ऐसे को देखा जिसे जरूरत है, जिसकी हाथ पैर दुख रहे, किसी बच्चे को देखा, और आप उठ के उस बच्चे को, उस प्रेग्नेंट महिला को या उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी जगह दे देते हो बैठने के लिए, तो भी आप आसन पुण्य का बंध करते हो। आप सामने वाले को आसन देते हो बैठने के लिए, सामने वाले को बैठने के लिए एक जगह देते हो, तो आसन पुण्य का बंधन होता है। उससे सामने वाले को अच्छा लगता है, इससे आपके शाता वेदनीय कर्म का भी बंधन होता है। इसके बाद है शयन पुण्य। शयन पुण्य यानी क्या? सोने या रहने के साधनभूत शैया, मकान आदि का दान करना। कोई एकदम जरूरतमंद है या ना हो, फिर भी आपके पास कुछ ज्यादा ही धन दौलत है, आपने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो बेरोजगार हो गए, घर नहीं है, झोपड़े में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, घर बना बना के जरूरतमंद लोगों को दे रही है। हमारे जैन भाइयों को बहुत सारे को नाला सोपारा में ऐसे घर दिए गए थे, और अभी भी उसमें जैन भाई रह रहे हैं, हमारे साधर्मिक भाई रह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी जरूरत थी, उनके पास पक्के घर नहीं थे। तो यह जो अ, आप दूसरे को, जरूरतमंद को घर भी देते हो, शयन करने की यानी आराम करने की, सोने के लिए जगह देते हो, वस्त्र देते हो, सोने के लिए जो ब्लैंकेट होता है, जो आप क्लिम बोलते हो या जो गद्दा बोलते हो, आप जो भी बोलते हो, तो वो जो शैया होती है उसका दान करते हो, कोई जगह का दान करते हो, तो इससे आपका शयन पुण्य का बंधन होता है। इससे आपका शयन पुण्य जो है यह आगे बढ़ता है, इससे भी शाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। इसके बाद है मन पुण्य। सबसे कुछ ना करके भी, कुछ भी बाहर की क्रिया, कोई पैसा खर्चे बिना जो पुण्य बंद होता है, तो यह है मन पुण्य। मन पुण्य यानी क्या? सिर्फ मन से ऐसी भावना भाए कि यह जगत के सारे जीवों का कल्याण हो जाए, यह जगत के सारे जीव खुश हो जाए, यह जगत के सारे जीव आनंदमय हो जाए, यह जगत के सारे जीव के सारे दुख खत्म हो जाए, यह जगत के सारे जीव को सुख और शांति मिले, समाधि मिले, ऐसे सिर्फ आप सोचोगे, यह जगत के सारे जीवों का भला सोचोगे मन से, लेकिन सिर्फ पुण्य कमाने ले हेतु नहीं, मन से यदि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं ना, मैंने भी देखा है, मैं बताता हूँ कि इससे मन पुण्य का बंधन होता है।
तो वो चालू कर देते रोज, जगत के सर्व जीवों का भला हो, ये वो मन से नहीं करते, सिर्फ उन्हें पुण्य चाहिए इसलिए करते। तो अगर यदि आप इसलिए करोगे कि पुण्य का बंद करना है तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन आप यदि मन से करोगे, आपको इच्छा से करोगे, स्वेच्छा से करोगे कि यह जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, यह जगत के सारे जीव मोक्ष को प्राप्त करे, यह जगत के जितने भी जीव है यह सारे आनंदमय हो जाए, यह सारे जीवों के दुख खत्म हो जाए, यह सारे जीव को शांति मिले, समाधि मिले, ऐसा यदि सारे जीवों के लिए लाभ या हित बुद्धि आप रखेंगे, सारे जीवों के लिए भला सोचोगे, तो इससे आपका मन पुण्य का बंधन होगा। मन पुण्य एक ऐसा पुण्य है जिसके अंदर आपको किसी भी पैसे का खर्च करने का जरूरत नहीं, किसी भी हाथ पैर को हिलाने की, क्रिया करने की कुछ भी जरूरत नहीं। ऐसे बैठे बैठे भी आप यह पुण्य का बंधन कर सकते हो। इसके बाद है वचन पुण्य। वचन पुण्य यानी क्या? इसमें भी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मान कषाय को तोड़ना पड़ेगा, इसकी जरूरत आवश्यक है। हित मित सत्य वचन बोलना पहला है इसका। सत्य वचन यदि आप बोलते हो, सत्य के बहुत सारे भेद है और असत्य के भी बहुत सारे भेद है। कभी कभी असत्य जो आपकी दृष्टि से असत्य हो, इसको शास्त्र में सत्य तरीके से गिना गया है, और किसी किसी चीज को आपकी दृष्टि से आप सत्य कहते हो तो शास्त्र को किसी किसी चीज को असत्य भी गिना गया है। तो सत्य और असत्य के बहुत सारे भेद है। वो कैसे होते हैं वो आप आपके नजदीक के उपाश्रय में लॉकडाउन खुले उसके बाद साधु साध्वी जी भगवंतों को जाके पूछ सकते हो। सत्य और असत्य के जो भेद है उसके अनुसार यदि आप सत्य बोलते हो, उसके आगे आप गुणी जन के गुणों की प्रशंसा करते हो, इसके अंदर आपको मान कषाय तोड़ना है। बाजू वाला है, आपके कोई बाजू का घर में बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही धर्मेश करता है, लेकिन उस आपको उस व्यक्ति से जलन होती है, निंदा होती है, ईर्ष्या होती है, और आप हर एक जन को उसकी हर एक जन के सामने उसकी यदि आप बुराई करते हो तो आपका पाप का बंधन होता है। और यदि आप उस व्यक्ति की प्रशंसा मनोमन और सभी लोग के सामने आप उसकी प्रशंसा करते हो, अनुमोदना करते हो, अंदर से उसके लिए आप क्या तो प्रमोद भाव लाते हो। तो प्रमोद भाव यानी कि अंदर से रिस्पेक्ट, अंदर से क्या, तो आपको अंदर से एकदम अच्छे से सामने वाले के प्रति बहुमान भाव होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए। यदि आपको होता है तो इससे आपका वचन पुण्य का बंधन होता है। आपके अंदर में बहुमान भाव है और आप सभी जिसे मिलते हो उसके सामने वह व्यक्ति के गुणगान गाते हो, वह व्यक्ति की प्रशंसा करते हो, तो इससे बहुमान भाव आपका जो बढ़ता है उससे वचन पुण्य का बंधन होता है। वचन पुण्य के बंधन से आपका उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है और साथ में और एक कर्म का बंधन होता है जो हमने पहले पढ़े थे 8 प्रकार, उसमें से भी बहुत सारों का बंधन होता है। शुभ योगति का बंधन होता है, सुस्वर का, आदेय का और यश त्रस दशक के, यह 3 नाम कर्म का भी बंधन होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कर्मों का बंधन पुण्य के कारण होता है। साथ में वचन पुण्य यानी आप सबके हित के लिए कुछ बोलो, सबके मित के लिए कुछ बोलो, सबको मदद हो ऐसा कुछ बोलो, सभी के प्रति आपके हृदय में करुणा हो, मैत्री हो, रिस्पेक्ट हो, यानी कि आदर सम्मान भाव हो, तो उससे वचन पुण्य का बंधन होता है। और आपको वह दूसरों को भी बताना है, दूसरों के सामने भी प्रशंसा करनी है, तो ही वचन पुण्य का बंधन होगा। इसके बाद है काया पुण्य। काया से दूसरों की सेवा करने से यह काया पुण्य का बंधन होता है। किसी की पैर दबाना, जरूरतमंद को हाथ दबा देना, कोई बीमार व्यक्ति के लिए इधर से उधर जाना, उसके लिए भागना दौड़ना, जो भी डॉक्टर के पास जाते हो, अस्पताल में जाते हो, जिधर भी जाते हो, वह व्यक्ति को अच्छा करने के लिए, वह व्यक्ति को शांति मिले, समाधि मिले, शांता मिले, उसके लिए आप यदि मेहनत करते हो तो उससे काया पुण्य का बंधन होता है। दूसरों के शुभ कार्य में भी यदि आप सहायक होते हो तो भी आपके काया पुण्य का बंधन होता है। शुभ कार्य में सहायक, कोई व्यक्ति है, उसकी भावना है
कि उसे 1000 लोग को खाना खिलाना है, 1000 जरूरतमंदों को खाना खिलाना है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है, उसके पास कोई मदद के लिए नहीं है। तो यदि आप जाओ और उसकी मदद करो कि भाई मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इस कार्य में, मैं भी पिरसूंगा लोगों को, मैं भी बांटने आऊंगा, तो यह क्या हुआ? तो यह काया पुण्य का बंधन होगा। आप उसके अच्छे कार्य में उसका सहयोग दे रहे हो, आप उसे शुभ कार्य में सहायक बन रहे हो। कोई दीक्षा लेता है, उस दीक्षा के अंदर समिति में या योजना में आप आगे बढ़ते हो, उस दीक्षा की सारी जवाबदारियां आप उठाते हो और वह दीक्षा को आप एकदम अच्छा बनाते हो, वह दीक्षा को आप यादगार बनाते हो, जिससे दूसरे लोग को भी कुछ ना कुछ बोध मिले। दीक्षा एक ऐसा प्रसंग है जो दीक्षार्थी से ज्यादा दूसरे लोग के लिए ज्यादा काम का है। दीक्षार्थी जो खुद होता है, जो दीक्षा लेने वाला होता है, उसका तो जीवन पार है, वह वैराग्य को प्राप्त कर चुका है। लेकिन जो लोग देखने आते हैं, उसके लिए वैराग्य प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर यह दीक्षा होता है। तो इसीलिए यदि आप दीक्षा को महोत्सव करने में आगे आते हो, उसका समिति में जुड़ते हो, उसका संचालन करते हो, या उसको आगे आगे और लोगों को जोड़ते हो कि चलो दीक्षा में चलते हैं, चलो कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उससे भी आपके काया पुण्य का बंधन होता है। किसी की आप व्यावच करते हो, सेवा करते हो, या किसी को अच्छे कार्य में जुड़ते हो, किसी के अच्छे कार्य में आप सहायक बनते हो, तो इससे काया पुण्य का बंधन होता है। यदि आप उसमें बोल के सहायक होते हो, काया का और वचन का दोनों पुण्य का बंधन साथ में होता है। इसके बाद है नमस्कार पुण्य। यह आखिरी पुण्य भी एकदम अच्छा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना मान कषाय तोड़ना है। मान यानी ईगो, ये आपको तोड़ना है, इससे आखिरी का पुण्य है, इसका नाम है नमस्कार पुण्य। अच्छे लोगों को, उत्तम पुरुषों को नमस्कार वंदन आदि करने से नमस्कार पुण्य का बंधन होता है। आप नवकार महामंत्र का जाप जो करते हो, उसमें आप नमस्कार पुण्य का बंधन करते हो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव्व साहुणम। यह 5 पद पहले के हैं, पंच परमेष्ठी भगवान। नवकार के अंदर ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण 14 पूर्वों का, संपूर्ण जगत का, सारे ग्रंथों का, सारी चीजों का, जो कोई भी आप ग्रंथ ले लो, सब चीजों का सार एक नवकार महामंत्र के अंदर आ जाता है। नवकार महामंत्र वास्तव में आगम अनुसार पहले 5 पद यानी कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोयसव सावणम, इतना ही है। नीचे के 4 पद आगे आचार्य भगवंतों ने हमारे जैसे लोगों के, हमारे जैसे उद्यम लोग के प्रगति के लिए, विकास के लिए और जरूरत के लिए नीचे के 4 पद को जोड़ा गया है। और यह 4 पद और ऊपर के 5 पद जोड़ के अभी का संपूर्ण नवकार मंत्र बनता है। नीचे के 4 पद भी आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं जागती है। उसके बिना ऊपर के 5 पद यदि आप गिनते हो तो अच्छा ही है, बुरा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी नीचे के 4 पद भी गिनना आवश्यक ही है। शास्त्रकारी भगवंतों ने, पूर्व के आचार्य भगवंतों ने सोच समझ कर डाला है, तो हम उसके निकालने का प्रयास ना करें तो ज्यादा अच्छा है। नमस्कार महामंत्र, इसके अंदर आप जितने भी उत्तम पुरुष हैं, पंच परमेष्टि भगवंत यानी अरिहंत, सिद्ध भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, पंच परमेष्टि भगवंत नवकार के अंदर समाये हुए हैं। नवकार का दूसरा नाम है, या शास्त्रीय नाम कह सकते हो, तो यह है पंचमंगल महाश्रुत स्कंध। पंचमंगल महाश्रुत स्कंध, स्कंध यानी समंदर, सागर, महाश्रुत यानी कि श्रुत यानी कि ज्ञान, महाश्रुत स्कंद ज्ञान का जो सागर है, यह नवकार मंत्र है। और पंचमंगल यानी कि यह जगत के सर्वश्रेष्ठ मंगल, यह 5 है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, यह 5 यह जगत के सर्वश्रेष्ठ मंगल है। आप जो कहते हो, अलग अलग प्रकार के मंगल होते हैं। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो दही शक्कर खिलाना, ऐसा कोई ना कोई कार्य करना, यह सारे मंगल का ही स्वरूप है। लेकिन यह जगत के सर्वश्रेष्ठ मंगल यानी कि पंच परमेष्ठी भगवंत,
यह क्या करते, तो उनका सिर्फ नाम गिनने से आपके जीवन में से अपमंगल दूर हो जाता है। छींक आने पर नमो अरिहंताणम ऐसा बोलने का आज्ञा है। इससे क्या होता है, तो छींक ये एक अपमंगल का संकेत है, किसी खराब चीज का संकेत है। तो यह संकेत को जो या अपमंगल जो होने वाला है उसे दूर करने के लिए नमो अरिहंताणम ऐसा सिर्फ इतना बोलते हो, तो उससे अपमंगल दूर होता है और मंगल आता है। पंच परमेष्टि परमात्माओं, यह जगत के सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ऐसे उत्तम आत्माओं को यदि आप वंदन करते हो, नमन करते हो, और ऐसे उत्तम आत्माओं के मार्ग पर चलने वाले जीवों को भी यदि आप नमन वंदन करते हो, तो आपके नमस्कार पुण्य का बंधन होता है। उत्तम आत्माएं हैं जो अभी यह साधना कर रहे हैं, यह सारे उत्तम आत्माएं हैं। उन्हें आप वंदन करते हो, नमन करते हो, सामने से झुकते हो, भले आपसे उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ भी हो। यदि आप उन्हें सामने से झुकते हो, उनके सामने नमन करते हो, तो नमस्कार पुण्य का बंधन होता है। नमस्कार पुण्य जितना पुण्य का बंध करता है, उतना ही ज्यादा आपका पाप तोड़ता है। यह एक कर्म ऐसा है जिसकी विशेषता यह है, आपका पुण्य का बंधन करता है और सामने पाप कर्म को तोड़ता है। इसका कारण यह है कि नमस्कार पुण्य की प्राप्ति करने के लिए मान कषाय को तोड़ना आवश्यक है। बिना मान कषाय के तोड़े आप नमस्कार पुण्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और यदि आप मान कषाय को तोड़ते हो, तो आपके पाप कर्म भी घटते हैं, आपके सारे कर्मों का क्षय होता है, धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है। और इसी के कारण आपका पुण्य का बंध होता है और साथ ही पाप का, आपके सारे पाप कम होते, टूटते हैं। तो यह एक नमस्कार नाम कर्म नमस्कार पुण्य के कारण। नमनीय उत्तम पुरुषों को नमन वंदन पूजन करना, यह नमस्कार पुण्य का बंधन होता है। उत्तम पुरुष यानी जितने भी पुरुष, पुरुष यानी जितने भी पुरुष या स्त्री ऐसे नहीं, पुरुष यानी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, जितने भी उत्तम पुरुष है, व्यक्ति है, उनको आप यदि वंदन करते हो, नमन करते हो, उनकी पूजा करते हो, पूजन करते हो, तो उससे आपका नमस्कार पुण्य का बंधन होता है। सिर्फ पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन मन से आपको यदि आप पूजा वंदन आदि करते हो, तो नमस्कार पुण्य का अवश्य प्राप्त होता है, प्राप्ति होती है। आज हमने 9 प्रकार के पुण्य सीखे। पहला सीखा अन्न पुण्य, जल पुण्य, वस्त्र पुण्य, आसन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये जो 9 प्रकार के पुण्य है, वो उसके साथ कोई ना कोई दूसरे कर्मों, अच्छे कर्मों का बंधन होता है। जैसे कि गोत्र कर्म है, तो उच्च गोत्र कर्म का, त्रस दशक के जीवों का, बादर का, पर्याप्त का, प्रत्येक का, स्थिर, सुभग, सुस्वर आदि जितने भी है हमने जो पढ़े थे, देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, शुभ विहा योगति, जितनी भी चीजें हमने जो शुभ में गिनी है, जो पुण्य में गिनी है, उसका इन 9 पुण्य के तत्वों के साथ बंधन होता है। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम उपमेति भव प्रपंचा का तीसरा क्लास है, और सोमवार को वापस, सोमवार और मंगलवार वापस 2 दिन पुण्य तत्व में जाने वाले। इतना याद रखिएगा। आज यहीं पे सर्व मंगल करेंगे। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।